आओ जी, दुआ शुआ करो, जल्दी हो जाता। आगे तारे चले मीटिंग और रूम नीचे, उसके बाद किचन सर्विस ऊपर से क्लीनिंग। ये कुर्सी छोड़ दो, लेकिन हम भी अपने लीडर के पीछे खड़े हैं। हम भी कहते हैं ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनका मुकाबला करेंगे, उन लोगों का मुकाबला करेंगे जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को स्टेट से तोड़ के यूटी बनवाया है। उन लोगों का मुकाबला करेंगे जिन लोगों ने हमारा स्पेशल स्टेटस 376 तोड़वा के आज हमारे बच्चों का सत्यानाश कर दिया है। आज बाहर के बच्चे, चाहे जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर, बाहर की स्टेट के बच्चे आके नौकरी ले रहे हैं और आसानी से ले रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों को जम्मू कश्मीर में रोजगार नहीं मिल रहा। और अब्दुल्ला सरकार जानती है कि ये जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा हमारे लिए लाना बहुत जरूरी है। ये इसलिए लाना जरूरी नहीं है कि हमें इससे फायदा होगा, बल्कि इसलिए लाने के जरूरी है कि मेरी वो मां जिसने और उस बाप ने जिसने पाई पाई जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाया, वो बच्चा आज उसका बेरोजगार उसके सामने खड़ा है। उसको रोजगार देने के लिए हम ये स्टेट का दर्जा चाहते हैं। हम अपने आप के लिए नहीं चाहते। किसी को अगर गलतफहमी है कि हम स्टेट अपने लिए मान रहे हैं, नहीं, ये स्टेट का दर्जा आएगा तभी जम्मू कश्मीर के लोगों को सही फायदा होगा। जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा था, मेरे किसानों का सेब कभी सड़कों पे बर्बाद नहीं हुआ। आज कितने दिन हो गए नेशनल हाईवे बंद है, ये किसने खोलना था? आज इतने दिन हो गए नेशनल हाईवे बंद, सेबों की गाड़ियों में सेब बंद, सेब जल गया, बर्बाद हो गया। और मुझे अफसोस है कि एलजी साहब के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला इनके लिए। और जो लीडर कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रहे हैं, तो पीडीपी वालों, आपकी लीडर परसों एलजी के पास बैठी हुई थी ना, वो फोटो देखा आपने? तो उस लीडर को पूछिए, कि तुम क्या बात करके आए हो वहां, एलजी के पास क्या करके आए हो? क्या हमारी कोई और बर्बादी का कोई मिशन बनवा के आई हो वहां से? अगर थोड़ी बर्बादी हुई जम्मू कश्मीर की? मजा तब था कि वो वहां मिलने के बाद एक प्यार है, एक मोहब्बत है, और ये लोग दिल से अपने लीडर को चाहते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ अपनी लीडर को मिलने आए, और उसी बहाने मैंने भी इनसे मिल लिया और आप सबसे भी मिल लिया। तो लिहाजा ये डाक बंगले का उद्घाटन तो मैं तो ये चाहता था मैडम सकीना खुद करें, लेकिन इन्होंने कहा मेरे लिए कि आप चलें, तो लिहाजा आए हैं। ये एक रूटीन में है, कोई ज्यादा नहीं है, मकसद हमारे कुछ और हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जदोजहद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए की है और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और आज सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो खड़ा है कि जम्मू कश्मीर का खोया हुआ दर्जा, जम्मू कश्मीर का वो खोया हुआ मान और सम्मान जो स्टेट का है, हमें वापस दिया जाए, जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सके। आज हमारे बच्चे, हमारी बेटियां बेरोजगार हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। लेकिन इस स्टेट को टूटने के लिए, इस 370 को तोड़ने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो ये वही लोग हैं जो आज भी परसों एलजी साहब के पास बैठे थे। वो फोटो देखा होगा, महबा जी ने बड़े प्यार से वहां जाके फोटो खिंचाया। अब वो किसके लिए एलजी साहब के पास गई थी? अगर जाना था तो उमर साहब के पास जाती, उमर साहब से सलाह मशवरा करती कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन वो किसके पास गए? एलजी साहब के पास, जो एलजी साहब कहते हैं मेरे पास है ही कुछ नहीं। तो अगर है ही कुछ नहीं तो महबा जी क्या लेने गई? इसका मतलब यही लेने आई कि बताओ जम्मू कश्मीर को और बर्बाद कैसे करना है।
जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कैसे और खत्म करना है, ये आप वहाँ फैसला करने की। अगर सही फैसला आप करना चाहते हैं, अगर जम्मू कश्मीर के आप हमदर्द हैं, तो आपको उमर साहब के पास आना चाहिए। वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, वो खुद नहीं बने, वो नॉमिनेटेड नहीं है, वो इलेक्टेड हैं, लोगों ने चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं। वेराज एलजी साहब जो हैं वो खुद नॉमिनेटेड हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में एलजी साहब भी खुद अभी तक उनका रेगुलेशन नहीं हुई, अभी वो उनका क्योंकि उनका टेन्योर खत्म है। आगे हमें डेली वेजरों की बड़ी मुसीबत थी, उनको रेगुलाइज करना था। अब तो एलजी साहब को भी रेगुलाइज करने का मसला आ गया है। अब वो कब रेगुलाइज होंगे तो वो फैसले लेंगे, ये भी एक बात है। तो लेकिन मेरा एक ही मकसद है कि हम लोग जब जो वादे कर रहे हैं यहाँ आने का, यही है। अगर आपने 6 महीने का वादा किया था कि ये काम करेंगे, उन कामों को आज खाली पत्थर लगाने नहीं आए बल्कि काम शुरू करने आए। इससे ज्यादा हम आपको क्या बताएं। लेकिन दूसरे जो हमारे विरोधी हैं, जो दूसरी अपोजिशन पार्टी हैं और जिनकी लीडर परसों एलजी साहब के बैठी थी, क्या उन्होंने बात तब थी कि वो दिल्ली में जाती, वहां जाके बात करती कि हमारे ट्रक बंद हैं, हमारे सेब खराब हो रहे हैं। और जब वो एलजी साहब को मिलकर आई, कोई बयान दिया है बाहर आके प्रेस को, कोई ब्रीफिंग की नहीं की। इसका मतलब क्या बात हुई? अगर बात हुई होती तो बताती ना। बात कुछ नहीं है, कब चाय पी और वापस आ गए। जम्मू कश्मीर को चाय नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर को मरहम पट्टी नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर को मीठी मीठी बातें नहीं चाहिए। आज जम्मू कश्मीर को फैसले चाहिए। और फैसला ये है कि लोग जो जम्मू में बाहर में बह गए, कश्मीर में जो लोग साउथ में बाढ़ में उनका नुकसान हुआ, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे लोगों का सेब बर्बाद हो गया, इनकी चावल बर्बाद हो गया, जम्मू के अंदर किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, उसको मुआवजे की जरूरत है। जो मकान टूट गए उनको मुआवजे की जरूरत है। जिनके घरों में आज पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनको खड़ा करने की जरूरत है। उन पे बात करने की जरूरत है, ना कि छोटी सियासत करने की जरूरत है। तो लिहाजा लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार, जितने यूटी में हमारे रिसोर्सेज हैं, हमने पूरे रिसोर्सेज अपने लगाए हुए हैं और जितनी भी हमारी कोशिश हो सकी है, उमर साहब खुद देखिए हर जगह पहुंच रहे हैं। कल भी वो गए हुए थे, परसों भी गए थे, हर जगह वो कीचड़ में भी पैदल चल रहे हैं। चाहे वो किश्तवाड़ में माता मचेल की, चशोटी में, वहां लोग यात्रा में मारे गए, बेशक वहां यात्रा बंद नहीं की गई। ये सवाल एक खड़ा होता है। माता वैष्णो देवी की यात्रा है, उसको बंद किया जा सकता था, नहीं गई, लोग वहां मारे गए। उमर साहब हर जगह इन जगहों पे पहुंचे हैं। अब ऐसे भी पूरे जम्मू के अंदर वो घूमे, कश्मीर के अंदर साउथ में जहां जहां पानी भरा वहां वो गए लोगों के बीच में। मसला यही था कि लोगों को अपनी आंखों से देखें कि नुकसान कितना हुआ, उसकी भरपाई करें। करना तो दिल्ली ने, पैसा तो दिल्ली ने देना है, लेकिन हम अपनी तरफ से एक मुआवजा देखें और कल बात कर सकें कि नुकसान कितना हुआ है। तो लिहाजा हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों को जो ये नुकसान हुए हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो सेब वाला है, चाहे चावल वाला है, चाहे लोग हैं, आम है, चाहे व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे वो गाड़ियों का ट्रांसपोर्टर है, जिसको भी नुकसान हुआ है उसके नुकसान के मुआवजे उसको मिलने चाहिए। थैंक यू।